हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे इनकम टैक्स पोर्टल से टीडीएस या टीसीएस रिटर्न के लिए सीएसआई फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। लोगों की बहुत क्वेरी आ रही हैं, हमारे पास मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं कि सर उल्टा से हमारे सीएसआई फाइल डाउनलोड नहीं हो रही है, वहां पर हमारा जो डाटा है वो शो नहीं कर रहा है। तो आज हम बताएंगे कि इनकम टैक्स पोर्टल से टीडीएस या टीसीएस रिटर्न के लिए सीएसआई फाइल कैसे डाउनलोड करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, टीसीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट है हमारी 15 जनवरी है और जो टीडीएस रिटर्न की जो ड्यू डेट है वो क्या है, 31 जनवरी है। तो इससे पहले हमें टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न्स फाइल करनी होंगी। उसके लिए हमें सीएसआई फाइल की नीड होती है। तो चलिए आज हम सीखेंगे टीडीएस या टीसीएस रिटर्न के लिए सीएसआई फाइल कहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो चलिए समझते हैं पूरा प्रोसेस क्या है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हमें अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है इनकम टैक्स, यहाँ लॉगिन। इस पर हम क्लिक करेंगे। इनकम टैक्स लॉगिन टाइप करने के बाद यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आ जाएगा, ई फाइलिंग होम पेज। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी में जो आपका टैन नंबर है, जिस टैन नंबर से आपने इनकम टैक्स पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है, वो टैन नंबर यहाँ पर डालेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न्स के लिए हम यहाँ पर पैन नंबर डालते हैं। टीडीएस के लिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, अपना टैन नंबर डालेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अपना टैन नंबर डाल देता हूँ। यहाँ पर हमें टैन नंबर से लॉगिन करना होगा। टैन नंबर मैंने डाल दिया है। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम टिक करेंगे। इसके बाद पासवर्ड एंटर करेंगे। जो भी आपका पासवर्ड है वो यहाँ पर पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक कर लॉगिन कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है। इसके बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर मैंने यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लिया है। इसके बाद हमें ई फाइल पर क्लिक करना है। ई फाइल पर जाने के बाद ई पे टैक्स पर क्लिक करना होगा। ई पे टैक्स पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ई पे टैक्स पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में जाना है। पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पर नोट है, ये नोट आपको जरूर रीड कर लेना है। क्या कहता है, इन ऑर्डर टू अनेबल डाउनलोड चालान फाइल बटन फॉर ई टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट, सेलेक्ट डेट रेंज एंड फिल्टर ऑप्शन गिवन टू द राइट। यहाँ पर एक फिल्टर ऑप्शन दिया गया है। टीडीएस या टीसीएस रिटर्न्स के लिए, स्टेटमेंट के लिए आपको चालान फाइल डाउनलोड करनी होगी। वो कब अनेबल होगी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पर हमारी ये हाइड है, ये अभी अनेबल नहीं है। डाउनलोड चालान फाइल ये अभी हमारी हाइड है, ये अनेबल नहीं है। इसे अनेबल करने के लिए क्या करना होगा, हमें यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ पर हम फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम डेट रेंज सेलेक्ट करते हैं। किस पीरियड से किस पीरियड तक का हमें सीएसआई फाइल डाउनलोड करनी है। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम टाइप ऑफ पेमेंट ये भी सेलेक्ट नहीं करेंगे। यदि हमने असेसमेंट ईयर या टाइप ऑफ पेमेंट यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए तो ये आपका चालान फाइल है वो अनेबल नहीं होगी। ये आपका यहाँ से अनेबल नहीं होगा। आप भूल कर भी असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट ना करें, इन्हें यूं ही रहने दें। आपको क्या करना है, डेट रेंज सेलेक्ट करनी है। आपको ओनली डेट रेंज सेलेक्ट करनी है, असेसमेंट ईयर या टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट नहीं करना। तो चलिए मैं डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं डालूंगा, यहाँ पर मैं 1 नवंबर से लास्ट चालान मैंने 2 जनवरी को पे किया है, तो मैं 2 जनवरी तक यहाँ पर डेट रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ। 1 नवंबर से मैंने 2 जनवरी 2023 तक डेट रेंज सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद आपको करना क्या है, फिल्टर पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ। फिल्टर पर क्लिक करने के बाद जो आपके 1 नवंबर से 2 जनवरी के बीच के जो चालान होंगे आपको सारे यहाँ पर शो करेंगे। यहाँ पर आपको सारे चालान दिख जाएंगे। यहाँ पर सिन नंबर है, बैंक का रेफरेंस नंबर आ गया, यहाँ पर असेसमेंट ईयर आ गई, टाइप ऑफ पेमेंट आ गई, यहाँ पर
यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा, आपका पेमेंट डेट एंड टाइम आ जाएगा, किस डेट को आपने पेमेंट की, कितने टाइम पर की है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्शन भी मिल जाएंगे। यहाँ से आप चालान की कॉपी डाउनलोड करना चाहते हैं तो चालान की कॉपी भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। व्यू डिटेल करते हैं तो व्यू डिटेल भी कर सकते हैं। यहाँ से आप पिछले चालान भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने पेमेंट कर दी और आपका किसी भी रीजन से चालान की कॉपी डाउनलोड नहीं हो पाई तो आप यहाँ से चालान की कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेट रन सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद हमारी डाउनलोड चालान फाइल अनेबल हो चुकी है। पहले ये हाइड हो रखी थी यहाँ पर, अब हमारी ये अनेबल हो चुकी है। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरी CSI फाइल डाउनलोड हो जाएगी। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर मेरी CSI फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब आपको समझ आया होगा कि इनकम टैक्स पोर्टल से CSI फाइल कैसे डाउनलोड करनी है। जिन किसी टैक्स पेयर का ओल्ड टास्क पर डाटा नहीं दिख रहा है, जो चालान ओल्ड टास्क पर नहीं दिख रहे हैं, वो इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर अपना टैन नंबर से रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ से CSI फाइल डाउनलोड करनी होगी। आपको याद रहे फिल्टर में जाकर असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट ना करें। एक बार मैं आप असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ इसका इफेक्ट क्या होता है। जैसे मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट किया 23-24, यहाँ पर मैंने असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मैं टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद फिल्टर करता हूँ। जो मेरी डाउनलोड चालान फाइल है वो अब हाइड हो गई होगी, वो अनेबल नहीं हुई है। यहाँ पर देखेंगे वो डाउनलोड चालान फाइल यहाँ पर हाइड हो चुकी है, अब अनेबल नहीं है। इसीलिए आपको असेसमेंट ईयर और टाइप ऑफ पेमेंट सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ डेट रेंज ही सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आप अपनी CSI फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा CSI फाइल इनकम टैक्स पोर्टल से कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे चालान डाउनलोड करते हैं। जो हमारे पीछे के चालान हैं, किसी भी रीजन से हमारी कॉपी डाउनलोड नहीं हो पाई, यहाँ पर आप एक्शन में जाकर चालान व्यू भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, यहाँ से कॉपी भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ये बिल्कुल करना फ्री है, इसमें कोई आपका पैसा नहीं लगता, बस आपको नोटिफिकेशन इससे टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।